बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के 18वीं सीट पर बीजेपी के सुंदर सिंह तंवर जीते। सुंदर सिंह तंवर को मिले 115 वोट। इस जीत के साथ ही 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के 10 और आप के 8 सदस्य हुए। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बीजेपी का बनना तय है। आपने इस वोटिंग को अवैध बताते हुए इसका बहिष्कार किया था। कांग्रेस वोटिंग से गैर मौजूद रही। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। शरद, अगर मैं साधारण शब्दों में समझूं तो एमसीडी की जो पॉलिटिक्स होती है, स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। असली सरकार अब बीजेपी की बनना तय है, क्योंकि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी ही असली सरकार होती है। आज की जीत जो है ये कोई ऐसी जीत नहीं है कि जिसके बारे में ये लग रहा हो कि कौन जीतेगा। बीजेपी अकेले दौड़ रही थी तो बीजेपी ने ही जीतना था, तो सारे वोट बीजेपी को ही गए हैं, क्योंकि बीजेपी के पार्षद ही आज वोटिंग में हिस्सा ले रहे थे। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस प्रक्रिया को अवैध बताते हुए इसका बहिष्कार किया था और कांग्रेस पहले ही कल ही वोटिंग से बाहर हो गई थी। तो अभी जब तक मामला कोर्ट में नहीं जा रहा है तब तक के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। लेकिन ये जीत विवादित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया और संभव है कि जब ये कोर्ट में जाए तो कोर्ट आगे की दशा दिशा तय करेगी कि क्या जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है यह अवैध है, क्योंकि चुने हुए लोगों द्वारा नहीं बुलाई गई है, बल्कि एक नियुक्त प्रतिनिधि है जो कि अधिकारी है उसके द्वारा बुलाई गई है। जबकि एलजी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसमें आदेश दिया था कमिश्नर को, और कमिश्नर ने जो है एक अधिकारी को इसमें नियुक्त कर दिया था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो जब तक कोर्ट कुछ नहीं कह रही है तब तक तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जीत बीजेपी जीत गई है और बीजेपी के 18 में से 10 सदस्य हो गए हैं, यानी स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन बीजेपी का बनना तय है। लेकिन ये तब तक है जब तक कोर्ट इस मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। फिलहाल के लिए ये कह सकते हैं कि कोई भी पक्ष, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या एलजी, कोई भी कोर्ट अभी तक नहीं गया है। जी शरद, जब वोटिंग नहीं हुई थी उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया था, इस मीटिंग को अवैध करा दिया था और इस चुनाव को भी अवैध वो बता रहे थे कि एलजी का हस्तक्षेप हो रहा है, वो उसके खिलाफ है। अब इस चुनाव के बाद जो एक तरफा वोटिंग हुई है, बीजेपी के ही पार्षद वहां पर मौजूद थे, इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है या फिर ऑफिशियली कोई वो बात बयान जारी करने वाले हैं? और जो आप लीगल फ्रेमवर्क की बात कह रहे हैं उस दिशा में अगर कदम बढ़ते हैं तो वो कब तक हो सकता है? अभी कुछ देर में संभव है कि आम आदमी पार्टी का औपचारिक पक्ष भी आए। अभी औपचारिक पक्ष इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर वरिष्ठ नेता हैं मनीष सिसोदिया, या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी, ये सारे ही इस समय दिल्ली विधानसभा में हैं। कुछ समय में इनका संबोधन होना है। मनीष सिसोदिया तो अभी बोल ही रहे हैं, तो संभव है कि या तो अपने संबोधन में वो कुछ बोलें या फिर इसके बाद पार्टी तय करे कि इस बारे में क्या पक्ष रखना है। और अगर कोर्ट जाना है तो कब तक कोर्ट जाने की जो कार्रवाई है या जो अपनी तैयारी है वो कब तक की जाएगी, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये मामला कोर्ट ज़रूर जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं जाता है तो ये मान के चलिए अनंत कि दिसंबर 2022 में बेशक एमसीडी में चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता हो, लेकिन आज की अगर कोई और कोर्ट की कोई निर्देश नहीं आता है तो एमसीडी में असली सरकार बीजेपी ने बना ली है। अब तो बस चेयरमैन उनका बनने की देर है। सारी जो नीतियां होंगी, सारे जो बड़े फैसले होंगे वो निर्विवाद रूप से बीजेपी के तरफ से ही लिए जाएंगे, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ही सारी बड़ी नीतियां, 5 करोड़ से ऊपर के सभी प्रस्तावों को हरी झंडी देती है। मेयर या डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का जरूर है, लेकिन वो केवल सदन चलाने के का ही काम किया करते हैं। तो कुछ देर इंतजार करते हैं आम आदमी पार्टी का। अब इस पर आगे का क्या रुख रहेगा वो स्पष्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता शरद बता रहे थे कि राजनीतिक पक्ष तो सामने आ चुका है, यानी कि इस लड़ाई का राजनीतिक नतीजा सामने है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर कानूनी लड़ाई भी हो और तब स्थिति परिस्थिति क्या रहेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने इस वोटिंग के बाद अभी कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया जारी नहीं की है और थोड़ी देर में हो सकता है वो प्रतिक्रिया भी सामने आ जाए।